हम लोग पिछले वीडियो में मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा और सीखना है। देखिए, परमाणु के बारे में बताया गया था कि एक परमाणु में क्या होता है, नाभिक। नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये सिखा दिए थे। यह सिखाए थे कि जब बाह्य कक्षा में, क्या मेरे हीरो, जब बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगर उन्हें बाहर से क्या मिल जाए, ऊर्जा, तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहाँ आ जाएगा, बाहर। कहाँ आ जाएगा मेरे हीरो लोग, बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब जो बाहर इलेक्ट्रॉन आ गया, ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन पर अब नाभिक का आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक चीज और, परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, देने वाला क्या होता है, धन ही। तो परमाणु पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दो पॉजिटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो तीन पॉजिटिव चार्ज। इसका ये मतलब है जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, क्या, ध्यान से, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है, तो उस परमाणु पे कैसा चार्ज आ जाता है, धनावेश। क्या आ जाता है, धनावेश। क्लियर। तो देखो ध्यान से, मैं सिखाऊंगा चालक, मैं क्या बोलूंगा, चालक। क्लियर। तो ध्यान सुनना, आपने क्या सीखा, जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए कहाँ निकल जाता है, बाहर, तो उस परमाणु पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। मैं सिखाया हूँ पहले लेक्चर में कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया, बाहर, तो परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। क्लियर। तो ध्यान सुनो, परमाणु धनावेशित हो गया, इस बात की गारंटी है कि उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया, बाहर। क्लियर। तो देखो इसको दिखाते कैसे हैं, ध्यान से, इसको दिखाते कैसे हैं। इसको मान लेते हैं यह परमाणु है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं, इसे कहता ब्लॉक डायग्राम। इसे मैंने क्या मान लिया, परमाणु। इस परमाणु ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया। इस परमाणु पर कैसा चार्ज आ जाएगा, धनावेश। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, बाहर। इसी को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो ये छोटा सा पॉइंट चार्ज है ना, इसी को मैंने क्या बोला, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इसका मतलब जो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, उस परमाणु पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। और चूंकि इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया है, बाहर, अतः ये कौन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह दिखाने का एक क्या हो गया, तरीका। क्लियर। तो अब देखिएगा, जब कभी मैं दिखाऊंगा इस तरह से, ध्यान सुनिएगा कि यह कोई एक क्या है, परमाणु। पूरा नहीं दिखाते हैं, बस के लिए क्या है, परमाणु। परमाणु ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, तो परमाणु पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। तो इस पूरे को आप क्या मानोगे, परमाणु। कैसा आवेश, धनावेश। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया है, बाहर, तो कौन इलेक्ट्रॉन हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझे मेरे हीरो, बातें समझ में आई। तो इसका मतलब अगर मैं कहीं दिखाऊंगा इस तरह से, एक ऐसे एक सर्किल करके उस पर क्या दिखा दो, पॉजिटिव चार्ज, तो आप क्या समझ जाओगे,
ये क्या है? परमाणु है, जिस पर कैसा आवेश आ गया है? धनावेश आ गया है। धनावेश क्यों आया है? क्योंकि इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया है? बाहर। इसे कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आप लोगों को आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जब पढ़ा रहे थे तो मैं सिखाया था ना कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पहला लाइन याद है? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो आइए अब हम आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक? पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो पदार्थों के भी प्रकार होते हैं, पदार्थों के भी प्रकार। तो हेडिंग डलवाए थे कि नहीं? पदार्थों का वर्गीकरण, ये डलवाए हेडिंग, देख लीजिएगा। पदार्थों का वर्गीकरण पहला लिखवाए थे हेडिंग, पदार्थों का वर्गीकरण डैश। पदार्थों को चालकता के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये लिखवाए होंगे। पहला चालक, दूसरा अचालक या वैद्युत रोधी, तीसरा परावैद्युत, चौथा अर्धचालक। लिखवा दिए थे। तो कोई पूछेगा चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? जवाब क्या दोगे? चालकता के आधार पर पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चालक, अचालक, परावैद्युत, अर्धचालक। क्लियर? तो डालिए पहला परिभाषा लिखने जा रहे हैं, चालक की परिभाषा। डालिए जैसे चालक, चालक, चालक। वीडियो में ये आ रहा है ना, देख लीजिएगा। चालक, ये सीखना है हम लोगों को। चालक, ध्यान से सीखना है। चालक, दूसरा अचालक। पहले समझा ले फिर परिभाषा लिखवाएंगे आप लोगों को। चालक, अचालक, और तीसरा है परावैद्युत। तीसरा क्या है? परावैद्युत। चालक, तुम तो कहे थे ना बंद कर दो। चालक, अचालक, परावैद्युत। चालक, अचालक, परावैद्युत। क्लियर? तो मैं देखो, चालक, अचालक, परावैद्युत, तीनों को मैं एक साथ सिखाऊंगा। ठीक? कौन कौन? चालक, अचालक, परावैद्युत, इन तीनों को एक साथ सिखाएंगे। क्लियर? तो मैं पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में चालक, अचालक, अर्धचालक का थोड़ा सा मजाकिया लहजे में सिखा दिया था। अब पढ़ना है फिजिक्स के लहजे में। तो देखो फिजिक्स के लहजे में क्या कहता है। चालक, अचालक, परावैद्युत, इनकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है ना? किसके आधार पर? मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर? मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो सुन लो, चालक वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मात्रा मत कहो बाबू, मात्रा अच्छी बात नहीं है, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ध्यान सुनिएगा। चालक किसे कहते हो? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चालक। और सुन लो, चालक और अचालक के बारे में सोचो। चालक का जस्ट उल्टा अचालक। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। क्या? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो बताओ अचालक में क्या होगा? कम नहीं, उल्टा बोलो, बहुत अधिक पाई जाता है। तो यहाँ क्या बोलोगे? बहुत कम पाया जाता है। क्लियर? ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। चालक में, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है।
क्या होती है? नगण्य, बहुत कम होता है किसमें? अचालक में। क्लियर? अभी मैं सिखाऊंगा चालकता क्या होती है, एकदम अच्छे से सीखा जाएगा, पर अभी थोड़ा सा इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मैं बोलूँगा माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम की निर्वातशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, तो आपको ये सब क्या चीज़ है, इसलिए मैं पदार्थ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चालक और अचालक, चालक क्या होता है तो क्या बोलोगे? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्लियर? तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा बाबू, आप एकदम आसानी सीखिए। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये वीडियो में आ रहा है, देख लीजिएगा। चालक है तो चालक में कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं? बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कौन? चालक में कौन पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक की क्या परिभाषा हो गई? तो एक लफ्ज में बोल दोगे, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्लियर? अब चालक का जस्ट उल्टा, अचालक, तो बहुत अधिक से बहुत कम। बस बाबू, बस यही सीखना है, बहुत अधिक से बहुत कम। अब बहुत कम मतलब लगभग नगण्य पाए जाते हैं। तो क्या बोलोगे? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। क्लियर? क्या बोलोगे? अचालक वे वैद्युत पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। अच्छा लगा? एकदम समझ में आया आप लोगों को? चालक किसे कहते? क्या बोलोगे? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं। क्लियर? अब देखो, अचालक और परावैद्युत एकदम जुड़वा भाई हैं। कौन? अचालक और परावैद्युत कैसे भाई हैं मेरे हीरो? जुड़वा भाई हैं। आप जुड़वा भाई देखे हैं आप लोग कभी? जुड़वा भाई अगर देखे होंगे तो बचपन में आप उन्हें पहचान नहीं सकते हैं, इस बात की गारंटी है। किनको देखियो जुड़वा भाई? अरे बोला करो तुम, मतलब बस केवल कैमरा ऑपरेटर हो, एकदम बकलो लो, बुलाते किसने? थोड़ा बोलने के लिए, हंसने के लिए, बानर जैसा बैठे भागो, मतलब कैमरा से बैठोगे कि आप कुछ बोलोगे भी थोड़ा सा, कि हम ही पागल कुत्ते तरह बोले? तो बोला करो, हूँ हाँ किया करो। चलिए, तो अचालक और परावैद्युत में क्या संबंध है? कैसा भाई होता है? जुड़वा भाई होते हैं। शकल सूरत सब क्या रहता है? सेम, लेकिन स्वभाव थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ शकल सूरत क्या है? सेम। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम पाए जाते हैं। तो यहाँ जुड़वा भाई है तो यहाँ भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब लगभग नगण्य होते हैं। कैसा लगा? ठीक। चालक का मतलब चलने वाला। अगर देहाती भाषा में गलत समझाए, गलत पढ़ाए, गलत समझाए और गलत पढ़ाए तो तुम लोग जब चलता चालक मतलब ड्राइवर, ये ना होता है, ड्राइवर नहीं ना होता हीरो। तो ड्राइवर कौन? चलने वाला। तो सुन लो, तो यहाँ चलने वाले से मतलब होता है धारा। वैद्युत धारा जानते हो तुम लोग? विद्युत नहीं, मैंने कहा कभी तुम लोग विद्युत मत लिखना, वैद्युत लिखना। वैद्युत लिखना, ये नहीं विद्युत लिख देना, गलत हो जाएगा। आपको कौन धारा लिखनी है मेरे हीरो लोग? हाँ, वैद्युत धारा। अब वैद्युत, इसका नाम है चालक, तो जिसमें वैद्युत धारा चल सके। बोलो, चालक मतलब क्या हुआ? चलने वाला। तो जिसमें वैद्युत धारा क्या हो सके? चल सके। यहाँ अचालक,
वैद्युत धारा नहीं चलेगी, यहाँ वैद्युत धारा नहीं चलेगी। क्यों? दोनों कैसे भाई हैं? जुड़वा भाई हैं। रटना मना है। पिक्चर था ना डरना मना है, तो ये पिक्चर कौन चलना है? रटना मना है। ऐसा नहीं रटे जा रहे तो आत्मा निकल गई बाहर, ऐसा ना हो। क्लियर ना? तो देखिए, चालक मतलब चलने वाला, अचालक न चलने वाला मतलब विकलांग। विकलांग को मैं उनका मजाक नहीं बना रहा हूँ, अपना स्टैंड में वापस लेता हूँ। विकलांग लोग अच्छे होते हैं, विकलांग मतलब दिव्यांग, बस आपको समझाने के लिए। क्लियर ना? मुझे किसी का मजाक बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, चालक मतलब क्या करने वाला? चलने वाला। कौन चलेगा? वैद्युत धारा चलेगी। तो वैद्युत धारा चलने को फिजिक्स में कहा जाता है वैद्युत धारा का प्रवाह। तो यहाँ वैद्युत धारा का क्या? प्रवाह। यहाँ वैद्युत धारा का क्या चलेगा ना? क्या होगा? प्रवाह होगा। यहाँ वैद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह। अब प्रवाह कैसे होगा? आसानी से। कैसे होगा? आसानी से। चालक मतलब चलने वाला, तो यह वैद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा? आसानी से। और चालक नहीं चलने वाला, तो यहाँ वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से नहीं होगा। क्या? यहाँ वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से नहीं होगा। तो कैसे होगा? कठिनाई से। अगर आप ही विकलांग रहेंगे तो आपको 2 कदम चलना होगा तो चल पाएंगे, नहीं ना? तो उसी तरह अचालक में वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? तो क्या बोलोगे? कठिनाई से। क्लियर? अब जुड़वा भाई है, यह विकलांग, यह दिव्यांग। विकलांग को मोदी साहब बहुत अच्छा वर्ड दिए हैं, क्या? दिव्यांग। ठीक है? आप जहाँ देखिए ऐसे लोगों की हेल्प जरूर करिए। क्लियर? ये आपका मानव का धर्म है, ना हिंदू का धर्म है ना मुसलमान का धर्म है, ये मानवता का धर्म है। जहाँ ऐसे लोग को देखिए पहले हेल्प करिए, पढ़ना लिखना बाद में। ऐसा नहीं कि हिंदू है तो नहीं उठाएंगे, मुस्लिम है तो नहीं उठाएंगे, ये सब नहीं होना चाहिए सर। चलिए, तो कैसे भाई हैं? जुड़वा भाई हैं। यह चालक मतलब कठिनाई से चल रहा है। कौन चल रहा है? वैद्युत धारा का प्रवाह। यहाँ भी कैसा होगा? यहाँ भी वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? कठिनाई से होता है। कठिनाई से मतलब नहीं होता है। कठिनाई से मतलब जहाँ वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। क्या मेरे हीरो? जहाँ वैद्युत धारा का प्रवाह कठिनाई से होता है मतलब आसानी से नहीं होता है। यहाँ भी आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। क्लियर? समझा पाए? इतनी चीजें अच्छे से आ गई। तो बताइए, चालक की कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या कहोगे? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, दोनों बोलेंगे। चालक वे पदार्थ होते हैं, क्या? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, कामा चालक कहलाते हैं। कैसा लगा? रटना पड़ेगा। यहाँ बोलो, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं तथा वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, कामा उसे अचालक कहते हैं। ये नहीं खूब रटे जा रहे हैं, रटना मना है। परावैद्युत तो कहोगे वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं तथा वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। तो आप कहोगे सर जब दोनों सेम परिभाषा है, जब दोनों की डिफिनेशन सेम है तो सर तो इसका नाम अलग क्यों पड़ा? तो मैंने कहा जुड़वा भाई तो है, सब कुछ सेम है,
पर इसका नेचर सेम नहीं है। इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। मतलब अगर अचालक है, लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी है, प्लग इन करोगे अपने इलेक्ट्रिक वाले बोर्ड में, क्या करोगे, प्लग इन करोगे, मतलब खोसोगे, तो लाइट कभी भी नहीं मारेगा, करंट कभी भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को, किसको, परावैद्युत पदार्थ को इलेक्ट्रिक बोर्ड में क्या करेंगे, प्लग इन करेंगे, तो हो सकता है आपको क्या मार दे, करंट। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही, ध्यान सुनेगा, जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, क्या, जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो मेरे बच्चे घबरा जाएंगे, कहीं फिर अंग्रेजी बात कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र का मतलब बिजली वाले क्षेत्र में रखते हैं, ये समझो बस। गलत थोड़ा समझाने पर आपको सही समझा पाएंगे, ठीक। जैसे आप देखे हो चुंबक, देखे हो चुंबक, देखे होगे आप लोग, तो जब चुंबक को लोहे से रगड़ देते हैं तो वह लोहा भी थोड़ी देर के लिए क्या बन जाता है, चुंबक। आप लोग टीवी बनाने वाले को देखे हो, वो लोग क्या करते हैं, जब टीवी कसना होता है या फ्रिज कसना होता है तो पहले चुंबक पे रगड़ देते हैं और उस पेचकस को, उस जो थोड़ा सा आपका नट बोल्ट होता है उससे टच कराते हैं तो पकड़ लेता है, क्लियर। तो उस लोहे में भी किसका गुण आ जा रहा है, चुंबक का गुण आ रहा है। तो जैसे जब किसी लोहे को चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो उस लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है। उसी प्रकार से जबकि, देखो ध्यान से, उसी प्रकार से सुनो, अचालक को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें वैद्युत क्षेत्र का कोई गुण नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो परावैद्युत पदार्थ पर भी क्या आ जाएगा, आवेश। क्या आ जाएगा, आवेश। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर क्या हुआ, देखिए ये अचालक पदार्थ है, ये कौन पदार्थ है, अचालक, ये आपका अचालक पदार्थ है और ये आपका परावैद्युत। मैं इसे कहाँ रख रहा हूँ, मैं दोनों को बिजली वाले एरिया में रख रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र का भी गलत मतलब समझो कि मैं बोल रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र में रखने मतलब क्या, बिजली वाले एरिया में। तो जब किसी अचालक पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो इस पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब किसी परावैद्युत पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ